नमस्कार दोस्तों, 2024 के पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। ये 30वां समर ओलंपिक है। इस ओलंपिक में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, भारत ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, कितने मेडल लिए हैं, कब कब लिए हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। ये पूरा वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जब भी ओलंपिक गेम आयोजित होते हैं तो भारतवासी उसे बड़े चाव से देखते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतें। और जब भी ओलंपिक गेम्स में कोई खिलाड़ी हमारा मेडल जीतता है तो हम गौरव से भर जाते हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अब तक के ओलंपिक गेम्स में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। इस पूरे वीडियो में आपको गौरव की अनुभूति भी होगी और आप हताश भी होंगे क्योंकि एक तरफ गौरवान्वित करने वाले क्षण भी आए हैं ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जब टोटल मेडल टैली पर नजर डालेंगे और उपलब्धियों की बात करेंगे तो हमें हताशा भी होगी कि बाकी देशों की तुलना में हम कहां खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस ओलंपिक गेम्स की बात करें इसे समर ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। दो तरह के ओलंपिक गेम्स होते हैं, एक विंटर ओलंपिक गेम्स, एक समर ओलंपिक गेम्स। जो ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा पॉपुलर गेम्स हैं, वो समर ओलंपिक गेम्स हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स इतने पॉपुलर नहीं है भारत में भी और बाकी दुनिया में भी। जो ज्यादा पॉपुलर है वो है समर ओलंपिक गेम्स। समर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत सन 1896 में ग्रीस एथेंस में हुई थी। पूर्व के इतिहास में 776 ईस्वी पूर्व भी ओलंपिक गेम्स होते थे लेकिन बीच में बंद हो गए। अब जो नए सत्र के समर ओलंपिक गेम्स हैं ये सन 1896 से शुरू हुए थे। भारत ने 1896 के ओलंपिक गेम्स में भागीदारी नहीं निभाई थी। पहले ओलंपिक गेम्स में करीब 250 मेल स्पोर्ट्स पर्सन ने भाग लिया था। उस वक्त महिलाएं भागीदारी नहीं करती थी और इसमें 42 इवेंट्स हुए थे खेल के अलग अलग और 14 देशों ने भाग लिया था। भारत ने पहली बार सन 1900 में फ्रांस में आयोजित हुए ओलंपिक गेम्स में भागीदारी निभाई थी और इस गेम्स में भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ये पहले मेडल थे भारत की तरफ से जो 2 सिल्वर मेडल थे एथलेटिक्स गेम्स में थे। तो इस तरह से भारत के ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने की शुरुआत सन 1900 में हुई थी। हालांकि वो भारतीय नहीं था, नॉर्मन पिचार्ड से जो भारत की तरफ से खेल रहे थे। अब उसके बाद जो पहला गोल्ड मेडल आया भारत का वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में आया हॉकी की तरफ से। भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल सन 1928 में जीता और इसके बाद तो कमाल हो गया। 1932 के लॉस एंजलिस गेम में भारत के हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक गेम्स में भी भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उसके बाद 1940 और 44 में ओलंपिक गेम्स आयोजित नहीं हुए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। फिर 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम आयोजित हुए। उस वक्त भारत आजाद हो चुका था और यहाँ पर आजाद भारत की हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया। और कमाल तो तब हुआ कि 1952 के हेलेंस के ओलंपिक में फिर से हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये मैं पुरुष हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ। और 1952 में ही एक और मेडल आया जो केडी जाधव ने जीता था कुश्ती में, ये ब्रॉन्ज मेडल था। तो इस तरह से 1952 में 2 मेडल आए ओलंपिक में, एक गोल्ड मेडल आया हॉकी की पुरुष टीम ने जीता और दूसरा केडी जाधव ने जीता कुश्ती में। और इसके बाद 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने कमाल कर दिया और यहाँ भी गोल्ड मेडल जीत लिया। यानी कि आजाद भारत की पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। लेकिन 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। यहाँ तक के हुए ओलंपिक गेम में अभी तक भारतीय हॉकी टीम ही मेडल जीतती आ रही थी, केवल एक इंडिविजुअल मेडल था जो 1952 में आया। उसके बाद 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने फिर कमाल किया और गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन 1968 और 1972 के ओलंपिक गेम में भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा और 1976 में कोई मेडल नहीं आया। लेकिन 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया। तो इस तरह भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सन 1980 के ओलंपिक तक 8 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल जीता और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कि 11 मेडल जीते। लेकिन दूसरी तरफ इंडिविजुअल कोई मेडल नहीं आया, सिर्फ 1 मेडल को छोड़कर जो 1952 में आया था। यानी कि दूसरी तरफ दूसरे देश अलग अलग प्रतिस्पर्धा में सैकड़ों मेडल जीत रहे थे लेकिन भारत की केवल हॉकी टीम ऐसी थी जो मेडल जीत रही थी। अब बात करते हैं 1980 के बाद की। 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम को ऐसी नजर लगी, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि दूसरे देशों ने खेल को मॉडर्नाइज कर दिया, सुविधाएं बढ़ती चली गई, टेक्निक बढ़ती चली गई, लेकिन हमारे देश में हॉकी की टीम को वो टेक्निक, वो खेल सुविधाएं या शायद वो प्रशिक्षण ना मिला हो। इसी कारण
1980 के बाद भारत की हॉकी टीम मेडल के लिए तरसती चली गई। अब बात करते हैं इंडिविजुअल गेम की। तो हॉकी में तो मेडल आने बंद हो गए, लेकिन सन 1996 के अटलांटा ओलंपिक में एक और मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल, जो टेनिस में लिएंडर पेस ने जीता था। यानी कि सन 1952 के बाद से सीधा सन 1996 तक बीच में हमने कोई इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक में नहीं जीता। 1996 में शुरुआत हुई तो 2000 के सिडनी ओलंपिक में एक और ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 किलो के भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में लिया था। उसके बाद 2004 के एथेंस ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल आया, जो सेना में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था शूटिंग में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बाद में बीजेपी में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और इसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया। जी हाँ, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल का मतलब है किसी अकेले खिलाड़ी ने जीता हो। ये गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। 2008 में ही बीजिंग में 2 मेडल और आए, जिसमें एक बॉक्सिंग में था जो विजेंद्र सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, एक कुश्ती में था जो सुशील कुमार ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल था ये। तो इस तरह 3 मेडल बीजिंग ओलंपिक में आए। उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते। ये पहली बार था जब एक साथ 6 मेडल जीते गए थे भारत की तरफ से ओलंपिक में। और इन 6 मेडल्स में से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। एक सिल्वर जीता था विजय कुमार ने, जो आर्मी में सूबेदार मेजर थे, उन्होंने शूटिंग में ये मेडल जीता। और एक सिल्वर मेडल जीता था सुशील कुमार ने कुश्ती में। 4 ब्रॉन्ज मेडल, जिनमें से एक ब्रॉन्ज मेडल साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, एक मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में, एक योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में और एक गगन नारंग ने शूटिंग में। तो इस तरह से 4 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में आए थे। इसके बाद ब्राजील में 2016 के रियो द जेनेरियो के ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से केवल 2 मेडल आए। एक सिल्वर मेडल जो पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में, और एक ब्रॉन्ज मेडल जो साक्षी मलिक ने जीता था। अब बात करते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक की। हालांकि ये 2021 में आयोजित करवाया गया था। इस टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बार 7 मेडल जीते गए थे, और इन 7 मेडल्स में से एक गोल्ड मेडल था जो एथलेटिक्स में था। भारत के खिलाड़ी द्वारा ओलंपिक में पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में। आप सब जानते हैं बहुत ही गौरव का क्षण था वो। इसी ओलंपिक में फिर से गौरव दिलाया सिकोहम मीराबाई चानू ने, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा एक और सिल्वर मेडल आया जो कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने जीता, और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए, जिसमें से एक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, एक बॉक्सिंग में लवलीना बोरगेहन ने, एक बजरंग पूनिया ने कुश्ती में, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सन 1980 के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से 2020 तक आयोजित हुए ओलंपिक्स गेम्स में भारत ने कुल 35 मेडल जीते हैं। जी हाँ, 35 मेडल, जिसमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर 10 गोल्ड मेडल की बात करें तो जिसमें 8 हॉकी के गोल्ड मेडल हैं, 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हैं। सिल्वर मेडल की बात करें तो 1 हॉकी का सिल्वर मेडल है, 8 इंडिविजुअल सिल्वर मेडल हैं, और अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 3 हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल हैं और बाकी 13 इंडिविजुअल हैं। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है अगर हॉकी को छोड़ दें तो। हॉकी ने हमें बहुत ही गौरवान्वित करने वाले क्षण दिलवाए हैं ओलंपिक में। दूसरी तरफ इंडिविजुअल स्तर पर बात करें तो ये अब तक के आयोजित हुए ओलंपिक गेम्स में हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। दूसरी तरफ चाइना की बात करते हैं। चाइना ने पहली बार सन 1984 के ओलंपिक्स में भागीदारी की और पहली बार में ही 15 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 32 मेडल जीत लिए। और अगर कुल मेडल की संख्या की बात करें चीन की तो आपको जानकर हैरानी होगी, अब तक वो 636 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें से 263 गोल्ड मेडल हैं, 199 सिल्वर मेडल हैं और 174 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और कमाल यह है कि उन्होंने अब तक केवल 11 ओलंपिक गेम्स में भागीदारी की है। और अगर सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले की बात करें तो अमेरिका का नंबर टॉप पर आता है। और कितने मेडल जीत चुका है अब तक जानते हैं आप? 2629 मेडल जीत चुका है अमेरिका अब तक, जिसमें से 1061 गोल्ड मेडल हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 2629 टोटल मेडल और 1061 गोल्ड मेडल हैं। अमेरिका को छोड़ दीजिए, चाइना तो हमारे पड़ोस में है। उसने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कुल 100 मेडल जीते, यानी कि एक ओलंपिक में ही 100 मेडल जीत लिए। और 2012 के लंदन ओलंपिक में उसने 92 मेडल जीते। चाइना के एक गेम में हमसे गोल्ड मेडल ही ज्यादा है, यानी कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 48 गोल्ड मेडल जीत चुका है चाइना, और
2012 में 39 गोल्ड मेडल जीत चुका है और 2020 में 38 गोल्ड मेडल जीत चुका है। ये आंकड़े हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि हम चाइना से कंपटीशन की बात करते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी देश भी है, विरोधी देश भी है। कई मामलों में हमारा उससे विरोध है, लेकिन जब पड़ोसी देश कुछ बेहतर कर रहा हो तो उस विरोध में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए हर क्षेत्र में। अगर खेलों की बात करें तो ये कंपटीशन हमारा बहुत पिछड़ता हुआ नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में 5000 से ज्यादा ऐसे स्पोर्ट्स स्कूल हैं जहां 6 साल के बच्चे की तैयारी शुरू करवा दी जाती है ओलंपिक्स के लिए, और उसके बाद सालों की मेहनत से तैयार होते हैं ओलंपिक में मेडलिस्ट। जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ खिलाड़ियों में दमखम की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। अब 2024 के ओलंपिक में हर गुजरते दिन के बाद हम मेडल के लिए तरसते रहेंगे और एक एक मेडल मिलेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन इन मेडल को तरसने की बजाय ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि 14 से 15 दिन चलने वाले इस ओलंपिक में हम हर दिन कई मेडल जीतें, हर दिन हमें गौरव हो, न कि हमें मेडल के लिए इंतजार करना पड़े। और ये तब होगा जब सरकार इसे प्रायोरिटी पर लेगी, क्योंकि खिलाड़ियों में दमखम की कमी नहीं है। ये हमारी हॉकी टीम ने साबित कर दिया है। जब हॉकी की टीम आजादी के बाद भी लगातार मेडल जीत सकती है तो बाद में ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ सुविधाएं न देने के कारण। ऐसा होता है खेल संघ जो है उनकी जिम्मेदारी निर्धारित न करने के कारण, कोच की जिम्मेदारी निर्धारित न करने के कारण राजनीति ज्यादा होती है। जो पिछले दिनों आपने देखा, खिलाड़ी सड़कों पर रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनमें से ही एक खिलाड़ी विनेश फोगाट आज ओलंपिक में है और उम्मीद है कि वो मेडल जीत कर लाएगी। तो इस तरह खिलाड़ियों को सही सुविधाएं देने की जरूरत है, खेल को तवज्जो देने की जरूरत है। अगर खेलों की बजट की बात करें तो आप पाएंगे कि बहुत कम बजट निर्धारित होता है। सुविधाओं की बात करें इंटरनेशनल स्तर पर कंपटीशन के लिए तो उतनी नहीं मिलती। शुरुआत की बात करें तो राजनीति ज्यादा होती है, भाई भतीजावाद ज्यादा होता है, असली टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे नहीं आने दिया जाता। शायद इसीलिए हम ओलंपिक्स गेम्स में इतने पिछड़ रहे हैं। और दूसरी आपको कमाल की बात बता दूं कि अब तक हमने अपने देश में कोई ओलंपिक गेम्स नहीं आयोजित करवाया है। अमेरिका 4 बार करवा चुका है, 5वीं बार अब 2028 में करवाएगा। पड़ोसी देश चाइना भी आयोजित करवा चुका है। हमसे छोटे छोटे देश ओलंपिक गेम्स 2-2, 3-3 बार आयोजित करवा चुके हैं। ब्रिटेन 3 बार आयोजित करवा चुका है और अभी तो हमारा नंबर ही नहीं है। हम 2036 के बारे में विचार कर रहे हैं कि हम आयोजित करवाएंगे। एक बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करवाए थे, लेकिन उन पर इतने धांधली के आरोप लगे, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि देशवासियों का विश्वास ही कम हो गया कि क्या हम ओलंपिक गेम्स में आयोजित करवा सकते हैं। तो ऐसे में सोच दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, खिलाड़ियों को सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अच्छे ग्राउंड बनाने पड़ेंगे, स्टेट वाइज अलग अलग स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाने पड़ेंगे, तब हमें जाकर के सफलता मिलेगी। हरियाणा इसका बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, क्योंकि अब तक के ओलंपिक की परफॉर्मेंस में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। टोटल इंडिविजुअल 23 मेडल में से 7 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो इस तरह से जैसा हरियाणा बेहतर कर रहा है, बाकी हर स्टेट भी इस तरह कोशिश करेगा, सुविधाएं मिलेंगी। तो वो दिन भी जरूर आएगा जब 14-15 दिन के ओलंपिक गेम्स में हर दिन हम मेडल जीतेंगे, हर दिन हम खुशी मनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।